हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। और कक्षा 10 सेट नंबर 1 2024 822 IA पहले वाले वीडियो में मैं 1 से 18 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी तो ये बहुत अच्छी तरह समझ में आपके आ जाएगी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19, सारणी से माध्य ज्ञात करो। वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। 4 ऑब्जेक्ट आपके सामने ऑप्शन। तो इसके माध्य ज्ञात कैसे करेंगे? इन दोनों को जोड़ना है, उसको आधा करना है। एक नंबर में डिटेल से मत करना। तो ये कितना आ जाएगा भैया? 5। ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 30। 30 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। अब कितने का अंतर चल रहा है? हर एक में 10 10 जोड़ रहे हैं तो इसमें 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? ये 25। 25 में 10 जोड़ दोगे तो 35। 35 में 10 जोड़ देना है तो 45। अब इन दोनों का गुणा कर देना है। 5 गुणा 4 करेंगे तो 5 चौको 20। 15 गुणा 7 करेंगे, 15 चौका 60, 15 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105। 105। 25 चौका 100, 25 पंजे 125 हो जाएंगे। अच्छा, 8 पन्ना 40, हासुल 4, 8 × 24 और 4 28। 6 पन्ना 30, हासुल 3 और 6 चौको 24 और 3 27। ये आ जाएगा। अब यहाँ सिग्मा का मतलब जोड़ना होता है, सिग्मा fx। तो जोड़ेंगे 5 और 5 10, 10 की 0, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 8 5 यानी 20, 20 की 0, हासिल 2, 3 4 और 2 6 7 8। ये कितने हो जाएंगे? 800। सिग्मा f तो ये हो जाएंगे 8 और 7 15, 15 20 यानी 30 हो जाएंगे। ये आ जाएगा हमारा कितना? 30। अब इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ मान रख दो। सिग्मा fx का मान हमारा 800 है। सिग्मा f का मान कितना दे रखा है? 30। अब तो इसका इसमें भाग लगा दो। कितने बार चला? यह बचेगा हमारा 80/3। तो 3 से भाग लगाएंगे, कई बार चला जाएगा? ये चला जाएगा 3 दूनी 6, 3 6 18 और 26 देखो कौन से वाला? केवल एक ही ऑप्शन में। अब आगे भाग मत लगाना। तो ये कितना आ जाएगा? 6 6 यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, माध्यक वर्ग ज्ञात करो। और आपका वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। तो माध्यक वर्ग के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ कैसे संचयी बारंबारता निकालते हैं? 8 के 8 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। 14 और 11 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 25। 25 और 18 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 43। 43 में ये 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 49। अब हमें यहाँ करना क्या होता है? सबसे पहले हमें n/2 निकालते हैं। तो 49/2, 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8 और 2 पंजे 10, 24.5। अब ये देखना है कि 24.5 संचयी बारंबारता में किस में पड़ेगा? ये 25 वाले में पड़ जाएगा। तो 25 वाले की लाइन को हम गोला कर देना है। अब क्या पूछा गया है कि माध्यक वर्ग बताइए। तो इसका जो माध्यक वर्ग होगा वो 20 से 30 हो जाएगा। माध्यक वर्ग होगा वो हो जाएगा आपका 20 से 30। अब ये कौन से ऑप्शन में आपका 20 से 30? ये बी वाले ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 21 का ये सवाल 2 नंबर का है।
यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात करो। अब सबसे पहले यहाँ ये आया हमारा दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है ये याद होना चाहिए। दूरी बराबर होता है, दूरी पर स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। इन्हें आगे पीछे भी लिख सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग लगा हुआ है तो चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं डलेगा। अब यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है, ये x1 का मान ये दे रखा है, y1 का मान ये है और x2 का ये और y2 का ये है। अब इसमें मान रख दो, दूरी की जगह पे कितना रखना है हमें 17, तो 17 पे वर्ग, x2 का मान है 2 - x पे स्क्वायर प्लस -3, y1 का मान कितना है 5 पे स्क्वायर। 17 गुणा 17 करेंगे तो 289 हो जाएगा। ये 2 - x का होल स्क्वायर और ये 5 और 3 हो जाएंगे आपके -8, माइनस पे 8 वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 64। माइनस के मत कर देना, कहीं कर दे माइनस के 64, वर्ग में माइनस की संख्या क्या हो जाएगा प्लस, 64 का पक्षांतर कर दो तो ये माइनस के हो जाएंगे 64 बराबर 2 - x का होल स्क्वायर, घटाएंगे तो ये बच जाएगा 225, 2 - x का होल स्क्वायर। अब वर्ग कोई तरफ पहुँचाएँ तो वर्गमूल हो जाएगा, तो 225 और 2 - x, तो किसका वर्गमूल हो जाता है, ये हो जाएगा +-15 बराबर 2 - x। दो चिन्ह है, एक बार धन चिन्ह लेना है, तो 15 बराबर 2 - x, तो ये हो जाएगा 15 - 2 बराबर -x, तो x बराबर हो जाएगा -13। अब माइनस चिन्ह से लेना है, तो -15 बराबर 2 - x, तो -15 -2 बराबर -x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 70। तो x के मान जो आएंगे वो 15 और माइनस के वो जो x का मान 17 और माइनस के 13 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का ख, यदि बिंदु 1, 4 और a, -2 और -3, 16 संरेख हैं तो a का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले यहाँ वर्णन तो दे रखा है संरेख, संरेख का फॉर्मूला होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो किसके बराबर होता है 0। संरेख की ये कहानी होती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होना चाहिए 0। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 + x2 + x3 और बराबर 0। यहाँ आ जाएगा y2 - y3 और y3 - y1, y1 - y2, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। 1/2 चला जाएगा 0 की तरफ, तो ये हो जाएगा x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2 बराबर 0। अब यहाँ पे मान रख देना है, x1 का मान है ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान, x3 का मान और ये y3 का मान यहाँ रख दो। x1 का मान 1, x2 का मान a और x3 का मान -3। अब y2 में से y3 घटा देना है, यानी इसमें से इसको घटा देना है, तो -2 -16 और 16 -4 और 4 और माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 बराबर 0। ये हमारे हो जाएंगे कितने 16 और 2 18 हो जाएंगे। यहाँ बच जाएंगे कितने 12, तो 12a हो जाएगा। यहाँ हो जाएंगे 6 और 6 3 18 बराबर 0। 18 और 18 36, तो ये हो जाएगा 12a बराबर 36।
तो ए बराबर आ जाएगा 36/12। तो ए का मान 12 × 36। तो ए का मान यदि मैं यहाँ 3 रख देता हूँ तो इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो क्या बन जाएगा हमारा 0 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ग, सिद्ध करो ये वाली संख्या इसके बराबर होती है नहीं होती है। तो LHS लेने पर LHS में आ जाएगा 1 + sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 + sin थीटा। ये अब क्या करना है, इसे अलग अलग लिख दो। तो ये बन जाएगा हमारा 1 + मतलब अलग अलग का मतलब है कि 1/cos थीटा प्लस sin थीटा बटा cos थीटा, और यहाँ गुणा कर देंगे, परिमीकरण कर देंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा 1 - sin थीटा बटे 1 - sin थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा cos थीटा 1 - sin थीटा। एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा, तो ये बन जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। 1/cos व्युत्क्रम होता है हमारा sec थीटा के। sin बटा cos की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा के। cos थीटा 1 - sin थीटा, ये ऐसे दे रखा है। 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा। एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा, और ये अलग अलग लिख देंगे तो 1/cos थीटा माइनस sin थीटा बटा cos थीटा। sec थीटा प्लस tan थीटा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा sec थीटा, और ये बन जाएगा किसका sin tan थीटा का। tan से tan कैंसिल खत्म, तो ये हो जाएगा 2 sec थीटा। ये कौन सी साइड आ जाएगी, RHS। अतः LHS बराबर है हमारे RHS। ये अलग अलग विधियों से अलग अलग टीचर बताते हैं, किसी का अलग पैटर्न होता है, किसी का अलग। जो आसान लगता है उसे समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 21 का ख, माध्यक ज्ञात करो। वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। तो माध्यक निकालने के लिए हमें क्या करना है, यानी कि माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, माध्यक निकालना है तो L1 + n/2 - CF बटे F × H, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें ये मान कहाँ से आएंगे, अब ये वाले मान निकलेंगे आपके संचयी बारंबारता आप निकालोगे तब आएंगे ये। तो संचयी बारंबारता निकालते कैसे, पहला डिजिट ऐसे लिखना 6 का 6, 9 और 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 15, 15 और ये 15 और 20 ये आपके हो जाएंगे 35, 35 और ये जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे कितने 50, 50 और ये जोड़ेंगे तो 59। अब ये n/2 इसका आधा करना होता है, तो n/2, तो n का मान हमारा 59 है, 59/2, तो 2 दूनी 4, 2 नाम 18 और 0.5, 29.5 किस में आ जाएगा, संचयी बारंबारता में देखना है कि 29.5 ये 35 वाले में आ जाएगा आपका। तो इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये वाला मान है वो L1 का मान हो जाएगा, ये आपका F हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा CF। अब रख दो मान यहाँ। तो L1 का मान आपका है वो कितना हमारा 20, F का मान है आपका 20, और CF का मान है आपका 15, H यानी इसमें 10 से 20, 20 से 30 कितना जोड़ा जा रहा है हर बार 10 बार, तो 10 आ जाए। अब ये वाले मान यहाँ रख दो। तो माध्यक L1 का मान हमारा हो जाएगा 20 प्लस n/2 यानी कि 29.5 माइनस CF कितना है 15 बटे F का मान 20,
h का मान कितना दे रखा है 10। तो यहाँ घटाएंगे तो वो बच जाएगा ऊपर 14। तो ये थोड़ा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ कर दे रहे हैं इसे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या 20 प्लस घटाएंगे तो ये बच जाएगा 14.5 और बटा 2। तो ये आ जाएगा 20 प्लस 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 27.25। ये निकला क्या आपका माध्यक। यही ज्ञात करना था, तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का बिंदी मैया। अब ये बताना है 92 और 510 का एलसीएम क्या होगा। तो हल ये हो जाएगा, यानी 92 में और 510 में किससे भाग जा रहा है, तो इसमें जो भाग जा रहा है वो देखना है, यानी 92 और कितना 510। तो इसमें 2 से भाग लगा दीजिए, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 4 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब इन दोनों में किसी से भाग नहीं जा रहा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा। एलसीएम जो आ जाएगा 2 गुणा 46 गुणा 255। तो 2 गुणा 255 करना आसान हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 हासिल 1, 4 और 1 5 गुणा 46। इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23, 46 और 0। ये आ जाएगा इसका एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 21 का घ। ये कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। देखो ये 2 नंबर का, तो 2 नंबर के हिसाब से करना, यदि 4 का है तो 4 के हिसाब से बताएंगे। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब हमें उल्टा मानना होता है, ये अपरिमेय दे रखा है तो इसको परिमेय मानना, ये है ना, ये मानना होता है। तो √3 बराबर हो जाएगा P बटा Q। अब P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, लेकिन P बराबर 0 है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा √3 Q बराबर P। अब यहाँ क्या रखेंगे, √3 Q एक अपरिमेय संख्या है और P एक परिमेय संख्या है। अब एक बार 2 उत्तर आ गए हमारे इसमें, एक कह रहा है कि अपरिमेय और एक कह रहा है परिमेय है। तो हमने जो माना वो गलत हुआ, अतः हमारी यानी कि यहाँ पर लिखा जाएगा हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई। हम ये कोशिश कर रहे थे ये बन जाए शायद, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः लास्ट में लिख देना इस लाइन को, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या ही होगी। क्वेश्चन नंबर 21 का बहुलक ज्ञात करो। वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दी हुई है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना है तुम्हें। अब ये ध्यान देना है कि बारंबारता किसकी सबसे ज़्यादा है। देखो यहाँ 6 या 11, 21, 23, 14, तो सबसे ज़्यादा तो ये हमारी है भाई,
अब ये ज़्यादा है तो ये हमारी F1 बन जाएगी। यहाँ ऊपर की साइड में बनेगा तो वो F0 हो जाएगा और ये बन जाएगा F2 और जस्ट इसके सामने वो बन जाएगी हमारी L1। लिख देना यहाँ L1 बराबर आपका हो जाएगा 30, F1 बराबर हो जाएगा आपका 23 और F0 बराबर हो जाएगा आपका 21 और F2 बराबर हो जाएगा 24 और H यानी कितने का अंतर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो ये जोड़ा जा रहा है हमारा 10। अब ये वाले मान यहाँ रख दो। L1 का मान हमारा कितना है 30 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 23 माइनस 21 बटे 2F यानी कि 2 गुणा 23 माइनस F0 21 और F2 14 और गुणा H की जगह पर रखना है हमें 10। तो ये हो जाएगा 30 प्लस बचेगा यहाँ क्या 2, ये बन जाएगा 23 दूनी 40 माइनस और ये 35 गुणा 10। तो ये आ जाएगा 30 प्लस 2 बटे घटाएंगे तो आ जाएगा 2 गुणा 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा हमारा 11। अब 11 का भाग 20 में लगा देना तो ये चला जाएगा कितना, ये हो जाएगा 30 प्लस 11 एकन 11 बचेंगे 9 और 90 11 8 88 लगभग आ जाएगा हमारा कितना 31.1 31.8 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ख, सिद्ध करो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो यह हल, एक वृत्त बना देना है। चलो वृत्त यहां बना दे रहे हैं। अब एक बाह्य बिंदु एक यहां दे रखा है, बिंदु बाहर मान लिया मैंने P बिंदु, वही यहां से स्पर्श रेखाओं खींच देना। ये आपकी दोनों स्पर्श रेखाएं हो जाएंगे। ये A पे कट कर रहा है और ये कहाँ पे B पर टच कर रहा है। अब ये बताना है सबसे पहले तो दिया क्या है, यहाँ इस पर क्या मानेंगे केंद्र, डैश डैश इसको मिला देंगे यहाँ और इसको भी मिला देना हमें और यहाँ भी डैश डैश कर देना है। अब जब यहाँ स्पर्श रेखा है तो ये वाला जो कोण होगा वो कितना होता है 90 अंश हो जाएगा। स्पर्श रेखा पे ये कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। तो दिया है दिया में क्या लिखा जाएगा, दिया में लिख देना हमें क्या OA बराबर OB, OA बराबर OB ये दे रखा है और O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, ये दिया हुआ है। और सिद्ध करना या ज्ञात करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AP बराबर BP के है या नहीं है, AP बराबर BP के है या नहीं है। अब इसके बाद आ जाएगी उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या करना है, यहाँ पर दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक तो OAP और एक दे रखा है कौन सा OBP। तो ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। तो समकोण त्रिभुज OAP में सबसे पहले तो इसी में लेना है। OAP में क्या होगा, तो कर्ण पे स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण कौन सा, ये वाला, तो कर्ण तो OP हो जाएगा। OP पे स्क्वायर बराबर लंब OA पे वर्ग प्लस AP पे वर्ग। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। अब समकोण त्रिभुज OBP में
समकोण त्रिभुज ओ बी पी में, तो यहाँ भी ऐसे करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा ये वाला कोण है, तो कर्ण ये ओपी हो जाएगा, ओपी पे वर्ग बराबर लंब ना, तो ये हो जाएगा ओ बी पे वर्ग प्लस और बी पी पे वर्ग। समीकरण नंबर 2। अब ये दो त्रिभुज हो गए। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ बराबर, क्योंकि ये और ये दोनों मान बराबर हैं। तो समीकरण 1 बराबर 2 से 1 और 2 को बराबर कर देंगे तो ये आ जाएगा ओ ए पे वर्ग प्लस ए पी पे वर्ग बराबर ओ बी पे वर्ग प्लस बी पी पे वर्ग। ये लाइन आ जाएगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ओ ए किसके बराबर है, ओ ए बराबर है हमारा, ओ ए बराबर है ओ बी के, तो यहाँ रख देना है। ये दिया रखा है कि ओ ए बराबर है हमारा ओ बी के, यानी ओ ए के स्थान पे हमें क्या रख देना है, ओ बी रख देना है। तो ये बन जाएगा ओ बी पे स्क्वायर प्लस ए पी पे स्क्वायर बराबर ओ बी पे स्क्वायर प्लस बी पी पे स्क्वायर। इसे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों बचेगा हमारा क्या, ए पी पे स्क्वायर बराबर बी पी पे स्क्वायर। वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, बी पी। हाँ, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, लास्ट में लिख देना है। हाँ, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का ग, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है, तो सिद्ध करो CA पे वर्ग बराबर CB इंटू CD। तो सबसे पहले हमें ABC त्रिभुज बना लेना। यहाँ ये आपका त्रिभुज ABC बन जाएगा, A B और C। अब BC पर एक बिंदु D स्थित है, यहाँ मान लो यहाँ पर ये बिंदु D स्थित है। ये फिक्स नहीं है, बीच में आगे पीछे भी हो सकता है, चलो मैं यहाँ मान ले रहा हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ इस बिंदु को मिला देना है, यहाँ पे एक D है तो यहाँ D। ADC कोण ADC किसके बराबर है, BAC के दिया हुआ है। चलो, तो सबसे पहले लिखना हमें यहाँ दिया है, क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC है ना, त्रिभुज ABC है और जिस पर बिंदु D है, जिस पर बिंदु D है। अब सिद्ध करना है कि CA पे वर्ग बराबर CB इंटू CD। अब उत्पत्ति या हल कह सकते हैं, तो उसने दे रखा है क्या, कोण ADC बराबर दे रखा है कोण BAC, ये बराबर दे रखा है। तो कहने का मतलब है कोण A B के बराबर है, कोण A किसके बराबर है, कोण B के, BAC दे रखा है। तो यहाँ
कोण डी बराबर है कोण ए के, और कोण सी बराबर दे रखा है कोण सी। तो ये सभी कोण हो गए हमारे यहाँ, ये भी कोण है और ये भी कोण है और कोण से ये बन जाएंगे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी सर्वांग सम है कोण बी ए सी के। जब सर्वांग सम है तो ये बन जाएगा ए डी बटे बी ए बराबर डी सी बटे ए सी बराबर ए सी बटे बी सी। अब जो हमें सिद्ध करना है उस वाले पार्ट पर ध्यान देना है। अब इन दोनों का गुणा कर दो, जिस पे मैंने अंडरलाइन किए इन दोनों का क्या कर दिया जाए, गुणा कर दो। तो ये बन जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी बी गुणा सी डी। यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। आशा करता हूँ कि ये सबकी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का घ, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो अंकों की बात कर रहा है, माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, मान लिया। तो प्रथम शर्त क्या दे रखी है, प्रथम शर्त उसने कहा है कि योग का मतलब है अंकों का योग। ये जो दे रखा है 9 दे रखा है, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त, तो द्वितीय शर्त में कहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या जो बनेगी वो बन जाएगी हमारी 10 और y प्लस x, ये संख्या बन जाएगी। इसके अंक को उलट देंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। अब उसने कहा है कि मूल इस संख्या का 9 गुना, तो इसमें 9 से गुणा कर दो। इसका कितना कह रहा है, जो उलटने पर संख्या है 2, तो 9 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणा ये 10 90 y हो जाएगा प्लस के 9x बराबर 10 दूनी 20x प्लस के 2y। सबको इधर लेके आओ, तो 90y माइनस के 2y बराबर 20x माइनस के 9x। यहाँ बच जाएगा 88y बराबर यहाँ बच जाएगा 11x। 11 से काट देंगे तो यह बन जाएगा 11 8 88, तो x बराबर ये आ जाएगा हमारा 8y। x बराबर आ जाएगा 8y। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण नंबर 1 में रखो। तो समीकरण नंबर 1 ये वाला है हमारा, तो ये वाला है, तो इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8y प्लस y बराबर 9, तो ये हो जाएगा 9y बराबर 9, तो 9 यानी 9/9, तो y बराबर आ जाएगा आपका 1। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण नंबर 1 में रखो। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर आ जाएगा 9 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 8। तो पूछ रहा था कि वो संख्या बताइए। दो संख्या जो होगी वो बन जाएगी हमारी, कौन सी थी संख्या, थी हमारी 10y प्लस x। इसमें मान रख दो, तो 10 y का मान 1 और x का मान 8, तो ये कितना हो जाएगा 18। तो वह संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, अतः वह संख्या 18 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 का ड,
दोघा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल करो। तो सबसे पहले 2x² माइनस, अब 2 गुणा 3 करेंगे तो 6, 6 कैसे लाना है, गुणनखंड 5 हो जाए तो 3 और 2 में, तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 3x प्लस का 3 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा और इन दोनों में कॉमन, तो यहाँ कॉमन मिल जाएगा 2x, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 1। इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा 3, तो ये x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 और एक कोष्टक में हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 1 बराबर 0 से लेने पर तो यह बन जाएगा x बराबर 1, और दूसरा वाला 2x माइनस 3 बराबर 0 से, तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 3, x बार बराबर हो जाएगा 3/2। ये दो इसके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का च, यदि एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर है और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो यहाँ लास्ट में जो दे रखा है उसने थोड़ा कन्फ्यूजन करा है स्टूडेंटों के लिए। माना बाग की चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, लंबाई उसने कहा है उसका 2 गुना है, तो 2x मीटर हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, उसने दिया हुआ है कि बाग का परिमाप वो दे रखा है 120। बाग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 120। 2 से 120 को काट देंगे, क्या बार कट जाएगा, ये 60। लंबाई कितनी है हमारी x, 2x, चौड़ाई x, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 60। तो x बराबर 60/3, तो x बराबर आ जाएगा आपका 20। तो बताना था उसकी लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है, तो बाग की लंबाई वो 20 मीटर है, बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई जो होगी वो कितनी होगी, नहीं, ये जो लंबाई है ना ये हो जाएगी 2 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगी हमारी 20 दूनी 40 मीटर, और चौड़ाई हमारी कितनी है 20 मीटर। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, समीकरणों को हल करो। यहाँ पहला एक समीकरण दे रखा है और 2 दे रखा है और इन्हें सॉल्व करना है। तो 3 का यहाँ गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9x, 2 का यहाँ गुणा कर देंगे तो 10/, बटे में आ जाएगा 3 दूनी 6 बराबर -2, 6 का इसमें गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ऐसे इसको करना है, 2 गुणा x करेंगे तो 2x, 3 गुणा y करेंगे तो 3y/6 बराबर 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 13, समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करना है। इसमें तो गुणा कर दिया जाए 3 से, मतलब y को बराबर करना है, और इसमें गुणा कर दिया जाए 10 से। 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 27x, 10 × 30y और 12 × 36। इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20x
और 10 तिया 30 बाई बराबर और 13 दहाड़े 130। ये दोनों जोड़ने पे कर देंगे। जोड़ने का मतलब होता है कि चिन्ह यदि हमारे अलग अलग हैं तो जोड़ने पे करेंगे, यदि चिन्ह एक जैसे होते तो घटाने पे करते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे 47x बराबर, इसमें से घटा देंगे, ये बच जाएंगे 4 और 8 84 और x बराबर 84/47। तो ये 4 दूनी 8, ये बच जाएंगे हमारे यहाँ 94। तो कै बार चला जाएगा? 2 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, कहीं रख दो, यानी समीकरण नंबर 2 में। ये वाला मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो ये आ जाएगा हमारा 2 × 2 + 3 बाई बराबर 13। तो 3 बाई बराबर हो जाएगा 13 - 4, तो यहाँ आ जाएगा कितना? 9। तो बाई बराबर आ जाएगा 3। अतः जो समीकरण को हल करेंगे वो x बराबर 2 और y बराबर आ जाएगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर 24। एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। अच्छा, एक मीनार बनाते हैं, ये आपकी बन जाएगी आपकी मीनार। चलिए यहीं बना दें। और इसके ऊपर ये मान लीजिए आप झंडा लगा, ये आपकी मीनार है और ये आप क्या क्या लगा हुआ है? झंडा। झंडा सजा तो सजा सकते हो। और मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर, यानी कि यहाँ एक बिंदु दे रखा है, वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी उसकी? 10 मीटर। एक बिंदु मान लिया मैंने, यहाँ कोई ए मान लिया। चलो अब यहीं से मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर ये वाला हो जाएगा। मीनार का ये क्या है? शिखर है ये। और मीनार के, है ना, मीनार तथा झंडे के शिखर, तो झंडे का शिखर ये वाला बन जाएगा भाई, ये झंडे का शिखर बन जाएगा। ये शिखर तो जानते हैं, चोटी। तो इन दोनों को मिला दीजिए और ऐसे इसको मिला देना है। अब यहाँ जो पहले जो कोण बना रहा है वो कितना बना रहा है? 45 अंश। और दूसरा वाला जो कोण बना रहा है वो कितना बना रहा है? 60 अंश। ये ए बी और ये सी और डी, इनका कर देंगे नामकरण। अब ये चित्र बन जाएगा। चित्र बन गया तो सवाल आसान है, नहीं तो टफ हो जाता। समकोण त्रिभुज एबीसी में अब फिगर अलग बना लो इसका भी मस्त सा। ए बी सी, ये कोण हमारा 45 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है? 10। अब इसको मान लीजिए आप h। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में ये हमारा लंब है, ये हमारा क्या है? आधार है। तो लंब और आधार किस में होता है? tan थीटा में होता है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। यहाँ थीटा का जो मान दे रखा है वो 45 अंश दे रखा है। लंब कितना? h, आधार कितना दे रखा है? 10। tan 45 का मान होता है 1, तो h बटा 10। तो h बराबर कितना आ जाएगा भैया? आपका 10, यानी ये आपका आ जाएगा 10। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में चित्र बना दो यहाँ। तो चित्र कौन सा बन जाएगा? ये ए बी और डी। अब ये जो ऊंचाई होगी वो कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगी 10 और प्लस x। अब झंडे वाली को मैं क्या मान दे रहा हूँ? मैं x मान दे रहा हूँ। और ये कितना दे रखा है? 10। कोण जो दे रखा है वो 90 अंश दे रखा है यहाँ।
और यहाँ जो कोण दे रखा है वो कितना दे रखा है 60। तो यहाँ भी लंब पता है और आधार पता है, तो tan थीटा यूज कर देना है। tan और थीटा की जगह पे कितना दे रखा है 60। लंब हमारा 10 प्लस x बटा 10। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का √3 होता है और 10 से गुणा कर देना है इसमें, बराबर 10 प्लस x। तो x बराबर हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे 10 का तो √3 और 10 माइनस 10। अब इसमें कॉमन मिल जाएगा क्या 10, बच जाएगा हमारा √3 माइनस 1। x बराबर ये आ जाएगा। चाहो तो आप इतना छोड़ सकते हो और नहीं छोड़ना चाह रहे हो थोड़ा सा आगे कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये x बराबर हो जाएगा 10 √3 माइनस 1। √3 का जो मान होता है उसे रख दो, वो होता है 1.7321 माइनस 1। तो x बराबर 10 घटाएंगे तो 0.7321, 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 7.32 लगभग आ जाएगा। बताना क्या था हमें, झंडे की लंबाई। अतः जो झंडे की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 7.32 मीटर। लास्ट में लिख देना, अतः झंडे की ऊंचाई 7.32 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 25 और इस मतलब सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, लघु और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें एक वृत्त बना देना है। चलो वृत्त ये बन जाएगा। अब यहाँ पे त्रिज्य खंड, यहाँ पे कोई बिंदु O मान लेना है और ये वाला आप त्रिज्य खंड बना देना है। ये बन जाएगा तुम्हारा क्या त्रिज्य खंड। यहाँ जो दे रखा है कोण कितने अंश का बनना है 60 का, और जो त्रिज्या दे रखी है हमारी यहाँ 15 सेमी है और ये भी आपकी कितनी है 15 सेमी। तो लिख देना है यहाँ r बराबर 15 सेमी और थीटा बराबर आपका दे रखा है 60। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो ये होता है थीटा बटा 360 अंश इंटू पाई r स्क्वायर। अब इसमें मान रख दो, थीटा का मान 60 अंश बटा 360, पाई का मान 22/7 या 22/7 मतलब 3.14 दशमलव में रख दो। r का मान कितना 15 गुणा 15 यानी r दो बार लिख देंगे 15। इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 0 से 0 और 1/6 गुणा 3.14 गुणा 15 गुणा 15। 3 से काट देंगे, 3 ते 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 15 चौक 60, पनम 75। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 117.85 सेमी स्क्वायर। त्रिज्य खंड कौन से की बात कर रहा है मालूम है ना, ये वाला। इस वाले भाग का हमने क्षेत्रफल निकाला, ये त्रिज्य खंड था यानी ये 60 अंश का था और यहाँ रेडियस थी 15 और ये भी 15 सेमी। अब इसने पूछा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो लघु वृत्तखंड कौन सा बन जाएगा, यहाँ हम अंडरलाइन कर देंगे ये वाला। ये जो पार्ट बन रहा है ना ये लघु वृत्तखंड है।
अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो पता है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। ये कोण 60 अंश है तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 अंश। तो ये त्रिभुज बनेगा, ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया हमारा, वो आया था 117.85 माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा का मतलब कितना है 15 पे वर्ग। अब 117.85 माइनस √3 का मान 1.73 2 और बटे 4 गुणा 15 गुणा 15 हो जाएगा आपका 225। 117.85 यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 97.42 97.42। और यदि इसमें से इसको घटाओगे तो आ जाएगा तुम्हारा कितना, घटाने के बाद आ जाएगा 20.43 20.43। ज़्यादा अंक पीछे वाला लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेमी स्क्वायर एक स्टेप तो ये हो गए। अब इसमें ये पूछ रहा था कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब इस वाले का पूरे का पूछ रहा है, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से इसे लघु वृत्तखंड को घटा दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आया वो कितना है हमारा 20.43। पाई का मान कितना 22/7 3.14। आर का मान कितना था 15 15 गुणा 15 माइनस 20.43। इनका गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। अब यहाँ इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 706.50 माइनस 20.43। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 686.07। यानी यहाँ पे 2 अंक तक ही करना, 3 या 4 अंक तक मत कीजिए, वर्ग सेमी। तो ये इस प्रश्न मतलब सॉल्व पेपर का अंतिम क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो सबकी समझ में आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे हम यानी टीचरों को मोटिवेशन मिलता है। और लास्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।